नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की जन्मभूमि एवं पुण्य सलीला मां बैन गंगा नदी के तट पर बसे छोटे से गांव दिघौरी में विश्व का सबसे विशालतम स्फटिक शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग को स्थापना जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने करवाई थी। इस विशाल मंदिर में विराजमान इस स्फटिक मणि शिवलिंग को गुरु रत्नेश्वर भगवान के नाम से जाना जाता है। दिघौरी में रहने वाले ग्रामवासियों के जन सहयोग और दिघौरी के 1 दर्जन परिवारों द्वारा स्वेच्छा से अपने पैतृक घरों की भूमि दान से लगभग 6 एकड़ के भूभाग में फैले इस गुरु रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 15 फरवरी सन 2002 को हुआ। इसमें विराजत विशाल स्फटिक शिवलिंग को पूना के महंत श्यामदास उदासी ने दिघौरी में स्थापित करने के लिए शंकराचार्य को दिया था। शंकराचार्य की जन्मभूमि होने के कारण ग्राम दिघौरी को गुरुधाम के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 2002 में माघ सुदी द्वितीया को हुई थी, तृतीया माघ सुदी तृतीया में। दिन का ध्यान नहीं है समय का, लेकिन सन 2002 15 फरवरी माघ सुदी तृतीया को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर आरती 6 बार होती है। 3 बार सुबह के टाइम में मंदिर खुलते समय और बंद होते समय, और एक श्रृंगार आरती, और तो ऐसे ही शाम के टाइम खुलते समय 2 बजे खुला मंदिर। इसके बाद फिर 7-8 के बीच में 8 बजे आरती हुई, श्रृंगार आरती, और 9 बजे भोग आरती हो गई, बंद हो गया। इसलिए 6 बार आरती होती है। मंदिर में गर्भगृह में शिव परिवार है पूरा। गणेश एक साइड में, गणेश पहले, फिर भगवती, इसके बाद स्वामी कार्तिकेय जी। भगवती बीच में है और मंदिर के गर्भगृह के बीच में भगवान शिव स्फटिक शिवलिंग की स्थापना अंदर, और गर्भगृह के बाहर सामने नंदीश्वर है, कच्छप है, और एक चल मूर्ति रखी है शिव भगवान शंकर की, और तमाम देवताओं के चारों तरफ, गर्भगृह के चारों तरफ 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हुए हैं। के 4 पीठ में से 2 पीठ के अकेले शंकराचार्य जी महाराज अवतार लिया था। वहीं पर उनका वो जन्म स्थान है, जहां पर कि विश्व के सबसे बड़े स्फटिक शिवमणि की स्थापना हुई गुरु रत्नेश्वर महादेव के नाम से। दंडी स्वामी सदानंद जी महाराज की उपस्थिति में 51 शिवलिंगों का, मिट्टी के शिवलिंगों का निर्माण कर वहां पर अभिषेक हुआ। एक धर्म का वातावरण महाशिवरात्रि के दिन वहां पर निर्मित हुआ। और जो हमारे जिले में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है बैनगंगा का, जहां से कि मां बैनगंगा का उद्गम हुआ है, कि वहां का जल भरकर गुरु रत्नेश्वर महादेव में अगर जो चढ़ाएगा तो उसको बहुत बड़ी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो महाशिवरात्रि के दिन आप देखते हैं कि हजारों की संख्या में कांवड़िए सिवनी जिले के और आसपास जिले के, मध्य प्रदेश के लोग अपनी मान्यताएं गुरु रत्नेश्वर भगवान में मानते हैं, और जब उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं तो वो मां बैनगंगा का जल कांवर में लेकर जगह जगह होते हुए, पैदल यात्रा करते हुए गुरु रत्नेश्वर में उसके जल को चढ़ाते हैं, उसका अभिषेक कराते हैं। इसकी स्थापना 2002 में हुई गुरु रत्नेश्वर भगवान की। और ये जो शिवलिंग जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। और शिवलिंग ऐसे तो मिलते नहीं है। हजारों साल पुराना जो बर्फ होता है, उसके अंदर जो इस मणि निकलती है, बर्फ के अंदर जो मणि निकलती है, उसका शिवलिंग बनाया जाता है, और वो शिवलिंग है। और यहाँ पे जो है सबसे बड़ी लोगों का जो आस्था का केंद्र है, वो ये है कि लोग यहाँ अभिषेक कराते हैं हर सोमवार, प्रदोष में, 11 में। और जो लोग अभिषेक करवाते हैं, जाकी रही भावना जैसी और तेही मूरत तहाँ देखी तैसी। जो जिस भावना को लेके आता है, भगवान शिव शंकर उसकी सारी भावनाएं पूरी करते हैं। सावन के महीने में पूरा सावन भर, एक तो सबसे मुख्य बात यह है कि सभी लोग कांवड़ यात्रा लेके आते हैं।
मुरारा से कांवड़ यात्रा लेके पहले वो मातधाम आते हैं, रात में मातधाम में रुकते हैं, सुबह वहाँ से चलते हैं और पैदल सुबह वहाँ से चलते हैं तो गुरुधाम आते हैं। यहाँ पे भगवान शंकर को उसका जल चढ़ाने के बाद गुरु जी की तरफ से उन लोगों के लिए भंडार भोजन व्यवस्था, फलाहार की व्यवस्था पूरे सावन भर के महीने में हर सोमवार, ऐसा नहीं कम से कम 5-5 हजार लोग उस कांवड़ यात्रा को लेके आते हैं। ये आस्था का प्रतीक है और जो लोग कांवड़ यात्रा लेके आते हैं भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देता है।